जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, ठीक है। कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ताकि ऑप्टिमल ऑपरेटिंग रेंज तक टेम्परेचर मेंटेन हो सके। एक हमारा मान लो एक इंजन है, ठीक है, वो उसका ब्लॉक है, हेड है, एंड ये उसका पिस्टन है, ठीक है, ये घूम रहा है। अब क्या है कि लगातार कंबशन के कारण, एक पॉइंट पे कंबशन के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर में राइज़ हो रहा है। टेम्परेचर राइज़ होगा तो उसको ठंडा भी करना पड़ेगा, नहीं तो इंजन में नॉकिंग आ सकती है, इंजन आपका स्टॉल कर सकता है, इंजन अचानक से ज़्यादा आरपीएम पे रहा तो फट भी सकता है। फटने का मतलब है पिस्टन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब भी हो सकता है। तो ओवर हीटिंग और इंजन डैमेज को प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग सिस्टम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लाने का काम करता है, बट एक्चुअली में कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाता है, आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम लोग लाइब्रेरी में पता है कैसे डिस्कस हुआ था। तो यूनिफॉर्म इंजन टेम्परेचर, ठीक है, आपको इंजन का टेम्परेचर एकदम यूनिफॉर्म रखना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, ताकि ड्रॉप ना आए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। फिर ओवर हीटिंग को प्रोटेक्ट करना है, ओवर कूलिंग प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ओवर हीटिंग तो बिल्कुल प्रोटेक्ट करना होता है, यही तो मेन रीज़न होता है। ओवर कूलिंग का मतलब क्या है, ज़्यादा ठंडा कर दिया, मान लो आप -10 डिग्री सेल्सियस में हो, गाड़ी अभी गर्म ही हो रही है, आपने चालू कर दिया, आपका कूलिंग सिस्टम लंका लगा देगा, आपकी गाड़ी को इंस्टॉल करा देगा, बिठा देगा आराम से, बोला ले बैठ जा भाई। क्यों? क्योंकि देखो हायर अगर लोअर टेम्परेचर पे अगर मैंने चालू कर दिया तो इससे एफिशिएंसी गाड़ी की कम होगी, ठीक है, और प्रॉपर गर्म नहीं हो पाएगा मेरी गाड़ी, तो उससे गाड़ी में दिक्कत आएगा कि इंजन नहीं प्रॉपर वर्क कर पाएगा, उसमें ऐसे कर देगा, फक फक करके रुकेगा वो, ऐसे एकदम आवाज़ अलग ही एहसास हो जाता है। वो मेरे को गाड़ी चलाते वक्त बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एकदम धक धक करके छोड़ता है बीच में आरपीएम, ऐसा लगता है कि स्पार्क बना नहीं अच्छे से, ऐसा लगता है, मतलब कंबशन अच्छे से पकड़ा नहीं है, ऐसा लगता है, ठीक है। वार्म अप गर्म करने के लिए भी ज़रूरी होता है। कूलिंग सिस्टम क्या होता है एक्चुअली में कि देखो, जब गाड़ी ठंडी रहती है ना, तो थोड़ा देर हम लोग गाड़ी को चालू करके छोड़ देते हैं। तो कूलिंग सिस्टम में क्या रहता है, रेडिएटर उस समय क्या रहता है, ऑफ कंडीशन में रहता है, ठीक है। रेडिएटर ऑफ कंडीशन में रहता है तो क्या होता है, जो कूलिंग सिस्टम के अंदर जो लिक्विड है ना, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है। तो क्या करता है, पूरा जो ऐसे रहता है चेम्बर, जिसमें एक पिस्टन ये, दो पिस्टन ये मान लो, तो यहाँ पर ऐसे करके रहता है, यहाँ पर कूलिंग सिस्टम है, तो ये क्या रहेगा, अगल बगल सब गर्म करके रखेगा। तो गर्म करके रखने से क्या होता है कि प्रॉपर कंबशन अच्छे से होगा, और उसके बाद गाड़ी अच्छे से चलेगी ठंडी वेदर में, ठीक है। सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, ऑब्वियसली ड्यूरेबल होना चाहिए, रिक्वायर्ड मिनिमल मेंटेनेंस कम लगे वहीं बेटर है। सिंपल इन द सेंस, मेरी गाड़ी है, मान लो ये मेरी गाड़ी, अगर इसमें मेरा एकदम तगड़ा कूलिंग लगा रहा हूँ, यहाँ से छेद मार दिया, ऊपर से एकदम टनल बना दी, इसके अंदर सुरंगें बना रहा हूँ मैं उसके अंदर, तो क्या होगा, सुरंगें बनाने से मेरी जो कास्ट आयरन की जो मेटल जो बनी है इसको प्रोटेक्ट करने वाली लेयर, उसमें मैं अगर सुरंगें बना दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी है मटेरियल की, वो घट जाएगी, और मटेरियल बहुत धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और मेंटेनेंस कम लगनी चाहिए, ऑब्वियसली हर 5 महीने में नहीं ले जाना पड़ जाए गाड़ी को कि लो भाई कूलिंग सिस्टम ख़राब हो गया है। वैसे कूलिंग सिस्टम ख़राब इतनी जल्दी नहीं होता है, वो 1-2 साल लपक के चलता है, उसके बाद जाके ख़राब होता है, ठीक है। इफ़ेक्टिव कूलिंग होना चाहिए बट मिनिमम पावर लॉस। इसका मतलब क्या, देखो, कूलिंग तब हो जब टेम्परेचर रेज कर रहा हो, तब हो, ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है उसमें भी हम लोग कूलेंट लगाए पड़े हैं कि ले भैया इसको और कम कर दे। टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट है, हमने लगा दिया कूलेंट, ले चला के इसको टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कोई मतलब नहीं है। तो इफ़ेक्टिव कूलिंग होना चाहिए ताकि पावर लॉस भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप पावर कहाँ से ले रहे हैं, आप इंजन के क्रैंक शाफ्ट से ही तो पावर ले रहे हैं अपने पंप को घुमाने के लिए, ठीक है। कोरोजन प्रिवेंट करें, ठीक है। कूलिंग का पैसा जैसा होना चाहिए ताकि कोरोजन ना हो, ठीक है। कोरोजन हो गया तो मटेरियल वीक हो जाएगा। लो नॉइज़ी होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। लीक हो गया तो भैया वहीं प्रेशर लूज़ हो जाएगा, प्रेशर लूज़ हो गया तो फट जाएगा, वहीं पे फटेगा नहीं एकदम से। जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे रेडिएटर को कभी गाड़ी चलते हुए गर्म रेडिएटर में हाथ नहीं डालना चाहिए, या रेडिएटर का जो कैप होता है ना उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए गर्म गाड़ी चलते हुए। क्यों नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर होता है ना कि जैसे ही खोलोगे तो भस्म हो जाओगे सीधे, ठीक है।
ये आदमी जो है वो भस्म हो जाएगा सीधे। ठीक है, हम बात करते हैं उसके बाद आगे कि टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम क्या होती है। देखो 2 प्रकार की कूलिंग सिस्टम होती है, एयर एंड वाटर। एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, एक फिन होते हैं ऐसे गाड़ी का, ये रहता है इंजन, और ये ऐसे फिन्स होते हैं, इसमें हवा अंदर आती है कम, और यहाँ के सरफेस एरिया से हीट लेके भाग जाती है। ये नेचुरली भी हो सकती है, फोर्स कन्वेक्शन से भी हो सकती है। ख़त्म है एयर कूलिंग। एयर कूलिंग का वही है, कूलिंग फिन्स होती है, फोर्स्ड एयर या नेचुरल एयर, ख़त्म। उसके बाद कहाँ इस्तेमाल होती है भैया, मोटरसाइकिल, स्कूटर और स्मॉल कार्स में इस्तेमाल होती है। एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर भी होती है ये, मैं किसी दिन दिखाऊंगा, इसमें फिन्स होते हैं एयरक्राफ्ट इंजन्स के अंदर। ठीक है, एक्चुअली में पहले के ज़माने में ज़्यादा होते थे, अभी भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसका, सिंपल है, लाइट वेट होता है स्ट्रक्चर, ज़्यादा कोई अकड़म बकड़म नहीं होता है। नो रेडिएटर, कोई रेडिएटर नहीं, ना कोई कूलेंट रिक्वायर होता है सीधे, और ना ही कोई वाटर पंप रिक्वायर्ड होता है कि पंप कर रहा हो। ठीक है, लीकेज वीकेज का कोई झंझट नहीं है, हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ जाना तो है नहीं। ठीक है, फ्रीजिंग व्रीजिंग प्रॉब्लम नहीं है इसका कोई। ठीक है, और सूटेबल फॉर कोल्ड रीजन, कोल्डर रीजन के लिए हाँ, क्योंकि ये वार्म कर ही लेता है ऑटोमेटिकली, गाड़ी आपकी हो जाती है कहीं ना कहीं, ठंडी रहेगी एक तो, और ठंडी रहेगी, और उसके बाद आप जल्दी से गर्म भी हो सकती है गाड़ी, वार्म भी हो सकती है। बट दिक्कत एक और है, कोल्डर इंजन में इस बार ले जाके देखना, गाड़ी पहले 2 मिनट तक तो स्टार्ट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूरे फिन्स के कारण गाड़ी में हो रही होगी, ठंडी लग गई होगी गाड़ी को, सर्दी। तो सर्दी जब गाड़ी को लग जाएगी तो हो जाएगा गाड़ी को दिक्कत, गाड़ी होगी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, नो स्टार्ट। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। कूलिंग यूनिफॉर्म नहीं होती, हमको पता है फिन का कूलिंग कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर फिन को देखोगे तो उसकी कूलिंग ऐसी होती है कि अगर उसका हीट वर्सेस आर रेडियल का बनाते हैं तो कैसा होता है कि देखो, हीट लॉस ऐसे बाहर की तरफ जाते जाते ऐसे रहता है, मतलब कहीं ना कहीं बाहर के जाते वक्त एकदम इंक्रीज़ करता है, या तो ऐसा होगा ग्राफ, आई थिंक सो ऐसे ही होना चाहिए, Q वर्सेस R का ग्राफ। तो बाहर जाओगे तो हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा कंपेरेटिव टू अंदर के साइड, क्योंकि सरफेस एरिया उतना नहीं है, टिप पे जो रहेगा वो हमेशा ठंडा रहेगा, और बाहर अंदर की तरफ हमेशा कोल्ड रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ठंडा हो रहा है, यहाँ पर कम ठंडा हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉइसी बहुत ज़्यादा होता है, एयर कंप्रेस होता है, उसके पास में जाता है तो खन 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 करता रहता है, तो ये नॉइसी बहुत होता है। नॉन सूटेबल, ये सूटेबल नहीं होता है, हाई परफॉर्मेंस इंजन पे सूटेबल नहीं होता है। मान लो आपके ट्रक हैं, ट्रक के अंदर इतना बड़ा इंजन लगा हुआ है, फिन्स कितना बड़ा लगाओगे, इतना बड़ा नहीं, गाड़ी ही नहीं बनेगा, ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सूटेबल नहीं होता है हाई परफॉर्मेंस इंजन पे। ठीक है, वाटर कूलिंग सिस्टम अगर इसमें देखा जाए, वाटर कूलिंग सिस्टम लोकल, ये बहुत आसान है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ सिंपल सी बात में, इसमें जिसको फटाफट कंप्लीट भी करते हैं।